40 साल बाद जोरदार बारिश से मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली की मुसीबतों में और इजाफा कर रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। दिल्ली में हर पल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी तेजी से यमुना के जलस्तर को बढ़ा रहा है। जो यमुना है उसका लेवल आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि जो खतरे का निशान है उसको छूते हुए आगे बढ़ गया है, जो कि 205.40 जो है उसको टच कर गया है और खतरे का जो निशान है वो 205.33 है। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर पहुंच गया। लिहाजा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डूब क्षेत्र के इलाकों के हालात की जानकारी अफसरों से मांगी। हालांकि डूब क्षेत्र के लोगों को हटाने का काम देर रात तक जारी रहा। आशंका जताई जा रही है कि आज सुबह यमुना के तटीय इलाके जलमग्न हो सकते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अगर 207.49 के ऊपर पहुंच जाता है तो आशंका जताई जा रही है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली के एलजी से हालात का ब्यौरा मांगा और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पंजाब हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। खासतौर से हरियाणा की बात करें तो यहां भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी में तेजी से इजाफा किया है। भारी बारिश से पंजाब और हरियाणा का भी हाल बेहाल है। पंजाब के कई शहरों में मानसून ने अपना असर दिखाया है। राजपुरा के तिपाला गांव में 18 लोग बाढ़ में फंस गए। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं राजपुर में SYL लहर का पानी भी गांवों और शहरी इलाकों पर असर डाल रहा है। इधर गुरुग्राम में भी जल भराव के हालात पर जी न्यूज ने पड़ताल की और जी न्यूज की टीम ने जल भराव के कारणों की हकीकत भी खोज निकाली। जब भारी बारिश होती है, कई सेंटीमीटर और मिलीमीटर बारिश होती है, उसके बाद सड़कों पे जब पानी भरता है तो उतनी संख्या में ये नाले से पानी यहाँ से नहीं बह पाता और यही वजह है कि गुरुग्राम की सड़कों पर न सिर्फ पूरी तरीके से जल भराव हो जाता है बल्कि उसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग जाता है। बहरहाल मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का कहर लोगों की परेशानी में इजाफा करता रहेगा। देखिए, पहाड़ों में प्रलय जैसे हालात हैं तो मैदानी इलाकों में भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। पिछले 48 घंटों में स्मार्ट सिटी जैसे दिखने वाले शहर सैलाब सिटी बन चुके हैं। प्रशासन खुद पानी में उतरकर हालात काबू करने की कोशिशों में जुटा नजर आया, लेकिन यहां भी पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। एक खास रिपोर्ट आपको इसी पर दिखा देते हैं। इंडिया गेट पर पानी, कनॉट प्लेस में पानी, सांसद के घर में पानी, गलियों मोहल्लों में पानी। बारिश के बाद गड्ढे में राजधानी। ये स्मार्ट सिटी है, मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़। हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, जिसे मिला है मिलेनियम सिटी का दर्जा। उस गुरुग्राम का हाल देखिए। 2 दिन की बारिश में सड़कें बन गई झील। अंडरग्राउंड सबवे बन गए तालाब। गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटीज का नजारा देखिए। चंडीगढ़ की हाई राइज सोसाइटी में चली नाव। कॉलोनियों में डूब गई कार। सड़कों पर पानी ही पानी। ओवरफ्लो हुई चंडीगढ़ की सुकना झील। स्मार्ट सड़कों पर डरावने गड्ढे। ये स्मार्ट सिटी है।
2-3 दिनों की बारिश और डूब गई सारी स्मार्टनेस, बह गई नगर निगमों की सारी तैयारियां। स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी और मिलेनियम सिटी, ये नाम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। बारिश ने विकास के हर दावों पर पानी फेर दिया। देश की राजधानी दिल्ली को कोई सिंगापुर बनाना चाहता था। किसी का सपना इसे स्मार्ट सिटी बनाने का था, लेकिन सारे दावे इस गड्ढे में समा गए जो बारिश के बाद दिल्ली की सड़क पर नजर आया। दिल्ली में बीते 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है और कभी रुक रुक कर तो कभी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से मुकाबले के लिए दिल्ली की तैयारी कैसी थी, 2 दिनों में पूरे देश ने देख ली। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जो पानी में डूबा ना हो। जब भी बारिश होती है तो टनल में पानी घुस जाता है, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, कई गाड़ियां फंस जाती है। इसलिए प्रगति मैदान के इस टनल को आज बंद कर दिया गया। हालांकि कब खोला जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस टनल बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पहले से पता नहीं था। सामान्य इलाके तो भूल जाइए, जिन्हें वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, वहां तो और भी बुरे हालात हैं। जहां से देश की सत्ता चलती है, उन इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम ही धोखा दे गया। सांसद के घर में भी पानी बेरोक टोक घुस गया, जो हो सकता है अब माननीयों को भी एहसास हुआ होगा कि बारिश के बाद जनता को क्या क्या भुगतना पड़ता है। फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी आसमान से दिल्ली पर आफत आई है। अब यमुना नदी के साथ साथ दिल्ली पर बड़ा संकट चला आ रहा है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, वो अब तेज गति से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और इससे दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जल तेजी से बढ़ने में रहे, कृपया यमुना किनारे ना आए, अपने बच्चों का अपने मवेशियों का ध्यान रखें। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ये पानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दिल्ली में दस्तक देगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है। फ्लड डिपार्टमेंट ने अपने तमाम जो बोट हैं वो तैयार कर रहे हैं। लगभग 45 बोट तैयार किए हैं और यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के 6 जिले प्रभावित होंगे। बारिश ने गुरुग्राम को जलमग्न बना दिया है। जल भराव से बाहर निकलने के लिए गुरुग्राम की जनता को संग्राम करना पड़ रहा है। 3 दिनों की बारिश के बाद मिलेनियम सिटी में सड़क ढूंढे नहीं मिल रही है। पानी ने कई इलाकों में सड़कों को छिपा दिया है। गुरुग्राम से केंद्र सरकार को 40,000 करोड़ का इनकम टैक्स मिला है। हरियाणा सरकार को गुरुग्राम से 4500 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। इतनी कमाई के बावजूद गुरुग्राम में व्यवस्थाओं की पोल 3 दिन में बारिश ने खोल दी। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो पानी में डूबा ना हो। पहली नजर में आपको ये कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, लेकिन ये पूल नहीं, सड़क पर बना अंडरपास है जिसमें से गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन अभी इस अंडरपास पर पानी का कब्जा है। सोमवार को बारिश की रफ्तार कम थी, लेकिन इन इलाकों से पानी ही नहीं निकला। सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर वाले शहर में बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया कि प्रशासन को कंपनियों से अपील करनी पड़ी कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाए। बारिश ने एक और स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया। देश की पहली प्लान्ड सिटी है जिसे बहुत ही तरीके से बसाया गया था, लेकिन 3 दिन की बारिश ने इस शहर की सारी प्लानिंग ही बर्बाद कर दी। चंडीगढ़ में बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे हो गए। गड्ढे भी इतने बड़े कि 2-3 कार आसानी से समा जाएं। सड़क पर जमा पानी अभी पूरी तरह से हटा नहीं है। जगह जगह कारों की ऐसी ही जल समाधि बनी है। अब इन कारों के मालिकों के पास सिवाय कुदरत और नगर निगम को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चंडीगढ़ की मशहूर सुकना झील का नजारा देखिए। जिस झील में कभी यहाँ बोटिंग होती थी, उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है,
चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ का हाल 3 दिनों की बारिश में इतना खराब हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन पहले ही चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी से आफत की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। डेरा बस्सी के गुलमोहर सिटी सोसाइटी में करीब 10 फीट पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए थे। सोसाइटी में नीचे खड़ी दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गई थी। बिल्डिंग में रहने वालों को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा था। भारी बारिश के बाद सतलज नदी में ऐसी बाढ़ आई कि पंजाब के रूपनगर का रूप ही बिगड़ गया। क्या गली, क्या सड़क, क्या मोहल्ले सब पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही हैं। 2 दिन की बारिश में आधा शहर नदी में तब्दील हो गया। खेत, मैदान और रिहायशी मकान पानी से घिरे हुए हैं। जो शहर भारत के विकास के प्रतीक है, उन शहरों में बारिश से ऐसी बर्बादी सरकार, स्थानीय प्रशासन की नाकामी दिखाते हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं रेंज के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के हालात का भी जायजा लिया है। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत से हालात बेकाबू हैं और मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रेंज में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में जो बारिश का इम्पैक्ट रहा है वो अब उत्तराखंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हिमाचल की तरह बहुत बड़ा नुकसान तो उत्तराखंड में नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी का एक्शन लगातार जारी है। पुष्कर धामी देर रात सचिवालय के कंट्रोल रूम पहुंचे और आपदा प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें ताकि कहीं भी हालात बिगड़ने से पहले राहत पहुंचाई जा सके। जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो गई, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में हो रही बारिश का असर कुमाऊं रेंज पर भी पड़ेगा।